सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ में डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशंस में हमने डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह को डिस्कस किया, उसकी सिग्निफिकेंस को देखा। तो उसी सीरीज़ में अब हम क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि नीडी पर्सन्स के लिए ये बेनिफिशरी हो, और मेरे सारे वीडियोस को पूरा देखें जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। इससे पहले हमारी 2 सीरीज़ और आ चुकी हैं, जो एक सीरीज़ केमिकल बॉन्डिंग पे बेस है, दूसरी फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इससे अगली सीरीज़ में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में ही क्वांटम नंबर आते हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया हम लेंगे क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली हैं क्या, पर हमारा मेन फोकस होगा उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। तो केमिस्ट्री में जो क्वांटम नंबर्स हैं वो बेसिकली हमें एड्रेस देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का विद इन एटम। यानी अगर हम उन 4 क्वांटम नंबर को जान लें तो हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं, उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एड्रेस है। तो पहले हम क्वांटम नंबर को समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफली कि क्वांटम नंबर है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स वैल्यू ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटीज इन डायनामिक्स ऑफ क्वांटम सिस्टम। हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम ये देख चुके थे कि क्वांटम सिस्टम जो है या क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें हम जिस चीज़ को मेज़र करते हैं ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, और वो जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म्स में होते हैं। हम डिटर्मिनिस्टिक वैल्यूज़ नहीं दे सकते इन जनरल। तो जो ये क्वांटम नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, ऐसी कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं उस क्वांटम सिस्टम की, जो उसकी डायनेमिक्स है क्वांटम सिस्टम की, वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हैं जो उस क्वांटम सिस्टम की हर ट्रैजेक्टरी में सेम रहती हैं, यानी कंजर्व्ड रहती हैं। तो क्वांटम नंबर एक तरह से कंजर्व्ड है, यानी चेंज नहीं होते विद इन ए क्वांटम सिस्टम। तो ये पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि क्वांटम नंबर्स करस्पॉन्ड्स टू आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स दैट कम्यूट विथ हैमिल्टोनियन। अब अगर कोई ऑब्जर्वेबल है, सपोज करिए पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, इस तरह की कोई एक ऑब्जर्वेबल है, उसके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन किया जाए किसी ऑपरेटर के थ्रू, और वो ऑब्जर्वेबल साइज से अगर रिप्रेजेंट है, तो वो ए साइज जो देगा, वो एक ए जो है वो आइगन वैल्यू कहलाती है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एक तरह से, और ये आइगन वैल्यू कहलाती है उस ऑपरेटर के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल पे किया जाए, एक ऑपरेटर लगा के ऑपरेशन किया जाए, तो जो हमें मिलेगा उसको आइगन वैल्यू जो हम कहते हैं वो जो है, तो क्वांटम नंबर उस आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड्स करते हैं, पर एक कंडीशन है कि वो किसके साथ कम्यूट करते हैं, वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं। हैमिल्टोनियन क्या चीज़ है? हैमिल्टोनियन
टोटल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो भी पार्टिकल्स उस क्वांटम सिस्टम्स में अवेलेबल हैं उनकी करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी का सम और उससे जुड़ी पोटेंशियल एनर्जी के सम को हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये वो क्वांटिटी हैं जो बिल्कुल प्रिसिशन के साथ डिफाइंड की जा सकती हैं, जो ये आइगन वैल्यूज कैसे, जब उस सिस्टम की एनर्जी और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस भी प्रिसिशन के साथ पता हो, यानी जो चीज हम प्रिसिशन के साथ बता सकें वो चीज है ये आइगन वैल्यूज, वो आइगन वैल्यूज जो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू की तरफ या एक फिक्स्ड पोजीशंस की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि जो भी क्वांटम नंबर हो, एक क्वांटम सिस्टम एक या एक से ज्यादा क्वांटम नंबर रख सकता है और वो सारे क्वांटम नंबर्स एक साथ मेजर भी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्वांटम नंबर की जिन्हें हमने अभी समझा है, और उसके बाद अब हम इन प्रिंसिपल हमारा पूरा फोकस इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर हम डील करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं वो बेसिकली क्या है। तो पहली चीज तो ये है समझने की है कि जो केमिस्ट्री में भी क्वांटम नंबर है, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर है वो भी बेसिकली एक क्वांटम सिस्टम, क्योंकि हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक स्टेज के बाद हमारी सब एटॉमिक लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स हमारे काम नहीं आती और हम क्वांटम मैकेनिक्स की अप्रोच हमें लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो क्वांटम सिस्टम है ये उसी से जनरेट हुए हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं, लेकिन ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ वैल्यूज़ या किसी एनर्जी या किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें एक एटम के विद इन एन एटम हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देते हैं। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं उनको सम अप करें तो हम ये पाएंगे ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो उसके लिए आएगा उसके सॉल्यूशंस। तो अब हम क्वांटम नंबर को डील करना शुरू करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। केमिस्ट्री में 4 क्वांटम नंबर होते हैं इन केमिस्ट्री जिनमें हम मेन डील करते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें क्या बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें एनर्जी लेवल के बारे में नॉलेज देता है, यानी ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आइडिया देता है कि इस इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होगी। बेसिकली ये हमें उसके बारे में ही नॉलेज देता है। और ये क्या डिफाइन करता है? ये शेल को डिफाइन करता है। तो एक एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंड ए शेल
और एनर्जी लेवल। तो ये एक शेल को डिफाइन करता है या एक एनर्जी लेवल को, यानी एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगा। तो ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं ये हमने बता दिया है। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 1 से उस तक जाता है जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन हो, उस शेल तक। यानी अगर 3 शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 तक जाएगा, अगर 4 शेल में है तो 4 तक जाएगा, 5 शेल में है तो 5 तक जाएगा। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 एंड गोज टू द लास्ट शेल which holds electron। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है और 1 से स्टार्ट होता है, यानी न्यूक्लियस के बाद पहली शेल आएगी और कहाँ तक जाता है, उस शेल तक जाता है जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पोजीशन है। अगर वो 3 शेल में है तो 3 तक जाएगा, 1 2 3। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। ये हमारा पहला था। सेकंड है हमारा एजामुथल क्वांटम नंबर। एल। ये हमें क्या बताता है, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। यानी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर जो सब शेल है उसके बारे में ये हमें बता रहा है। यानी हम एक पहुंच चुके हैं जगह पे, अब ये उससे डीप हमें बता रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है। यानी इट टेल्स अबाउट सबशेल एंड गिव अस एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसके बारे में ये हमें बताता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये वैरी करता है 0 1 2 to n-1। अगर n3 है तो ये 0 1 2 होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफाइंड किया जाता है जहां पे L मैंने बताया ये है 0 1 2 to n-1। तो एजामुथल क्वांटम नंबर L हम निकालते हैं और ये हमें सेकंड लेवल की इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी हमने फंडामेंटली ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। उसके बाद हमें डीप है, जैसे एक एनालॉजी अगर हम समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई इंडिया में कहीं जाना है तो हमें पहले स्टेट पता करनी पड़ेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट पता करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें उसकी जो डिफरेंट लोकेशंस हैं
उसको पता करना पड़ेगा, उसके बाद हमें हाउस पहुंचना पड़ेगा। इस तरह से हम जैसे किसी घर को पता करते हैं, उसी तरह हम एक इलेक्ट्रॉन को एटम में पता कर रहे हैं। तो अब जो तीसरा आएगा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बेसिकली हमें सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है या ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इट गिव्स अस आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं, और ऑर्बिटल। इसकी वैल्यू -L to L होती है। m की वैल्यू जो है वो -L to L होती है। यानी अगर L2 है तो ये -2, -1, 0, 1, 2 होगी। इस तरह से इसकी वैल्यूज होती हैं और ये हमें इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस पे प्रोजेक्शन के बारे में बताता है। सिमिलरली फोर्थ जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। जब हम कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब कोई चीज सर्कुलरी पाथ पे मूव कर रही है तो उसको हम स्पिन भी कहेंगे। अगर यानी वो किस तरह से स्पिन कर रही है, अगर कोई मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी जो उससे जो एसोसिएटेड स्पिन होगी ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू ±½ होती है। अप +½ डाउन -½ ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे हम ये कह सकते हैं, जो वो रूल कहता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इस तरह से केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस को हमने समझा है और अपना सेशन आज यहीं पे फिनिश करेंगे। और आप सबका धन्यवाद। काइंडली share, like and subscribe my channel. So thanks to all of you.